ठीक है जी। डाइंसिफालन में हमने बात की थी कि हमारे साथ एक थैलेमस है, ठीक है जी, और फिर एक हाइपोथैलेमस है। देखो थैलेमस को हमने कल पढ़ लिया, ठीक है जी, कि थैलेमस हमारे साथ इज अ टोटली ग्रेविमेटल and it have roles in three systems: sensory, motor and limbic system. Or it has totally 8 nuclei. 2 nuclei is responsible for the motor system. Two for limbic and four for the sensory system. Okay. आज हम डिस्कस करते हैं किस चीज को? हाइपोथैलेमस। ठीक है जी। सो हाइपोथैलेमस के बारे में तो टर्मिनोलॉजीज में हमने ये बात की थी कि हाइपोथैलेमस जो हमारे साथ है, हाइपोथैलेमस it is also totally what? Exactly. ये भी हमारे साथ क्या है? ग्रेविमेटल है। सो आप लिखिए it is also totally what? Also totally ग्रेविमेटल। ये भी हमारे साथ क्या है? ग्रेविमेटल है। Is it clear? ठीक है जी। और दूसरी बात अगर आपको याद है ना, तो हमने ये बात भी की थी हाइपोथैलेमस के बारे में कि it is the headquarter of what? याद है किसी को? हेडक्वार्टर, ये वर्ड मैंने यूज किया था जब मैं क्या कर रहा था, लिम्बिक सिस्टम को। हेडक्वार्टर ऑफ व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट ऑल ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज। याद आ गया? यानी ऑल ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे साथ क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना, ये तो हमने डिस्कस किया। एक हमारे साथ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। देखिए किस तरह हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ डाइंसिफालन, ठीक है जी। इट इज टोटली ग्रेविमेटल। इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑल ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है जी। अब हम ने ये बात की थी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे साथ कितने टाइप का है? 2 टाइप। और ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिक है, ठीक है जी। अब हमारे साथ जो ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, वो बॉडी में कौन से है? फॉर एग्जांपल देखिए, सलेवा सिक्रीशन हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। हार्ट बीट हमारे साथ टीयर प्रोडक्शन है? नहीं है। पेरिस्टालिस को देखिए, हमारे साथ कंट्रोल में है? नहीं है। मैच्योरेशन रिफ्लेक्स हमारे कंट्रोल में है? डिफिकेशन रिफ्लेक्स हमारे कंट्रोल में है? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना हमारे कंट्रोल में है? स्लीप को मेंटेन करना हमारे कंट्रोल में है? स्वीट हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। अच्छा, और एंडोक्राइन सिक्रीशंस, एंडोक्राइन सिक्रीशन इट आल्सो ऑटोनॉमिक। क्या? ऑटोनॉमिक, ये भी ऑटोनॉमिक है। पैंक्रियास की जितनी भी सिक्रीशन है, पिट्यूटरी की जितनी भी सिक्रीशन है, एड्रिनल ग्लैंड की जितनी भी, थायराइड की जितनी, दैट्स ऑल आर व्हाट? ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला स्ट्रक्चर कौन है? इसका हेडक्वार्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। देखिए, एक हमारे साथ क्या है? ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक, और दूसरा कौन सा है? सिंपैथेटिक। तो हाइपोथैलेमस नहीं है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ डाइंसिफालन। इसका इंटीरियर पोर्शन है, जब हमारे बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज जारी रहती है। फॉर एग्जांपल रेस्ट कंडीशन में हमारे साथ कौन सी एक्टिविटी होती है? पैरासिम्पैथेटिक। सो हाइपोथैलेमस का कौन सा पोर्शन है जो कंट्रोल कर? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हाइपोथैलेमस की कौन सी पोर्शन के पास है? एंटीरियर पोर्शन। एंटीरियर पोर्शन नहीं है, एंटीरियर पोर्शन अपवर्ड ऑफ हाइपोथैलेमस। पैरासिम्पैथेटिक इधर से कंट्रोल होता है, ठीक है जी। सो अगर आपकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज जारी है तो उस टाइम हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट एक्टिव है? और जब आपकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज क्या हो रही है? चल रही है, सिंपैथेटिक एक्टिविटीज, तो आप समझे कि हाइपोथैलेमस का कौन सा पार्ट एक्टिव है? पोस्टीरियर। रिमेंबर, so posterior portion of the hypothalamus is responsible for the sympathetic activity, while anterior portions of the
हाइपोथैलेमस इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? Sympathetic nervous system. कल हमने डिस्कस किया था कि थैलेमस इज टोटली ग्रे Gray मैटर, matter. but this gray matter is divided into small pieces by the Y-shaped white matter. White matter. इसी तरह hypothalamus is also totally gray matter, but it has also divided into Divided small. small pieces of what? White matter. Small pieces of gray matter. इसमें भी ग्रे मैटर के स्मॉल पीसेस मौजूद है और इस पीसेस को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई. Nuclei. Is it clear? Surrounded by white matter. Surrounded by white matter. अब हमारे साथ उधर थैलेमस में कितने न्यूक्लियाई थे टोटल? 8 इधर हमारे साथ टोटल कितने हैं? इधर हमारे साथ है टोटल 8 न्यूक्लियाइस. यानी पीसेस ऑफ ग्रे मैटर हमारे साथ कितने हैं? 8. 10 है इधर. इधर 10? यस. इधर टोटल कितनी न्यूक्लियाई है? 10 nuclei. सो हाइपोथैलेमस इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी 10 न्यूक्लियाई? nuclei. इन 10 न्यूक्लियाई में से 4 न्यूक्लियाइज एंडोक्राइन एक्टिविटी किसके पास है? इसके पास. हाइपोथैलेमस. 4 न्यूक्लियाई आउट ऑफ 10, 10 में से 4 न्यूक्लियाई इज रिस्पांसिबल फॉर एंडोक्राइन फंक्शन. यानी 4 न्यूक्लियाई इस तरह है ना कि हमारे साथ वो क्या है? एंडोक्राइन फंक्शन को कंट्रोल करते हैं. आउट ऑफ 6 को हम बाद में डिस्कस करते हैं. पहले हम कौन से डिस्कस करते हैं Endocrine. कि वो कौन सी 4 न्यूक्लियाई है जिसके एंडोक्राइन फंक्शन को उसके कंट्रोल करते हैं. यानी अगर आपसे हाउ मेनी न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस इज रिस्पांसिबल फॉर द एंडोक्राइन फंक्शन, तो आपका जवाब क्या होगा? 4. सो उसमें सबसे पहले हमारे साथ जो 4 न्यूक्लियाई है ना, 4 न्यूक्लियाई, लेके आप 4 न्यूक्लियाई ऑफ व्हाट? 4 न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस. 4 न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे साथ रिस्पांसिबल है किस चीज के लिए? एंडोक्राइन फंक्शन के लिए. उसमें जो सबसे पहला आउट ऑफ 4 हमारे साथ मौजूद है वो है आपका द ब्यूटीफुल न्यूक्लियस, एंड दैट न्यूक्लियस इज कॉल्ड व्हाट? किसको नाम याद है? उसका नाम लिखिए. मीडियल प्री ऑप्टिक radiation. न्यूक्लियस. यानी हाइपोथैलेमस की 4 न्यूक्लियाई है वो एंडोक्राइन फंक्शन के लिए रिस्पांसिबल है. किस चीज के लिए? एंडोक्राइन फंक्शन के लिए. ठीक है जी. उसमें हमारे साथ जो पहला न्यूक्लियस है वो कौन सा है? Medial pre-optic. मिडिल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस. ये जो मिडिल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है ना, ये वाला, ये हमारे साथ रिलीज करता है एक वेक्टर को, और इस वेक्टर का नाम है GnRH. और इस GnRH को हम कहते हैं गोनेडोट्रॉफी रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है जी. इसका नाम क्या है? गोनेडोट्रॉफी Releasing हार्मोन. ऐसे क्लियर? देखिए हम डिस्कस की थी ना कि हाइपोथैलेमस को हमारा कनेक्ट है कौन सा स्ट्रक्चर? पिट्यूटरी. ठीक है जी. और थ्रू विच स्ट्रक्चर? इनफंडिबुलम. यानी हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट है किस चीज के जरिए? इनफंडिबुलम के जरिए. अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक इंटीरियर है और फिर पोस्टीरियर है. इज इट क्लियर? नाउ जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी, इसमें हमारे साथ कौन से टाइप ऑफ सेल्स है? इसमें हमारे साथ लेक्टोट्रॉप है, गोनेडोट्रॉप है. ठीक है. इसके साथ साथ सोमेटोट्रॉप है. ठीक है. अब इसमें हमारे साथ इधर से पिट्यूटरी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट? हाइपोथैलेमस. सो पिट्यूटरी से जितने हार्मोन रिलीज होंगे उसको पैगाम कहां से आएगा? हाइपोथैलेमस से. सो इस पिट्यूटरी में हमारे साथ एक सेल्स है उसका नाम है गोनेडोट्रॉप. अब गोनेडोट्रॉप क्या रिलीज करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड व्हाट? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग. अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करना और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करना, हमारा
Medial GnRH यानी मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ द व्हाट हाइपोथैलेमस में क्या आएगा? GnRH आएगा और GnRH आके गोनाडोट्रोपिन ऐड करके क्या रिलीज करवाएगा? LH और FSH। इज इट क्लियर? दूसरा काम मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस का वो है डिटरमिनेशन ऑफ मेल सेक्स। डिटरमिनेशन ऑफ मेल सेक्स यानी डिटरमिनेशन ऑफ मेल सेक्स कौन करवाता है? मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? टेस्टोस्टेरोन। इज इट क्लियर? इन डिटरमिनेशन ऑफ मेल सेक्स कौन करेगा? मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? फर्स्ट न्यूक्लियाई आउट ऑफ 4 आपको नजर आ गई। दूसरा न्यूक्लियाई जो हमारे साथ है उसका नाम है आर्क्वेट न्यूक्लियाई। नाम लिखिए, आर्क्वेट न्यूक्लियाई। यानी आउट ऑफ 10 न्यूक्लियाई 4 न्यूक्लियाई इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? एंडोक्राइन। उसमें हमारे साथ एक न्यूक्लियस मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस और दूसरा हमारे साथ आपके सामने है आर्क्वेट न्यूक्लियस। आर्क्वेट न्यूक्लियस हमारे साथ क्या करता है? किसी को पता है? आर्क्वेट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट वेयर? हाइपोथैलेमस। ठीक है जी। ये हमारे साथ रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, यस, रिलीजिंग व्हाट? फैक्टर। और ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर आके किस चीज पे एक्ट करते हैं? सोमेटोट्रॉप पे। सोमेटोट्रॉप पे। और इधर सोमेटोट्रॉप से फिर क्या रिलीज हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन। एक्सीलेंट। और ग्रोथ हार्मोन तो आपको फिर पता है ना, बोन में, कार्टिलेज में, इन चीजों में डेवलपमेंट, कार्डियक टिश्यूज की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है जी। दूसरा आर्क्वेट न्यूक्लियस एक अदर फैक्टर रिलीज करता है, उसका नाम है डोपामीन। डोपामीन्स। ठीक है। और डोपामीन्स हमारे साथ क्या करते हैं? डोपामीन हमारे साथ लेक्टोट्रॉप पे एक्ट करके लेक्टो किस चीज पे? लेक्टोट्रॉप पे एक्ट करके इनहिबिट करता है किस चीज की? प्रोलैक्टिन के हार्मोन को। प्रोलैक्टिन हार्मोन। सो डोपामीन की साथ है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर्स। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर्स के कहां से आएगा? आर्क्वेट। सो आउट ऑफ 4 2 न्यूक्लियाई आपके सामने है। एक न्यूक्लियस है मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस है आर्क्वेट न्यूक्लियस। अभी तीसरा न्यूक्लियस हमारे साथ क्या है? किसी को पता है? वो है हमारे साथ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। यस, व्हाट? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है जी। अब पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है इससे भी क्या आएंगे? 2 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स किसके आएंगे? एक हमारे साथ कौन सा? ये नाम CRH। CRH का मतलब है कार्टिकोट्रॉप रिलीजिंग हार्मोन्स। और कार्टिकोट्रॉप रिलीजिंग हार्मोन्स किस चीज पे एक्ट करके? एड्रीनोकार्टिकोट्रॉप ऑफ द पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके क्या रिलीज करेगा? ACTH को रिलीज करेगा। सो इधर आप लिखिए CRH मींस कार्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन। कार्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। सो हमने ये बात की थी कि पिट्यूटरी की जितनी भी सिक्रीशन है वो किसकी कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस के। आया अगर हमारे साथ CRH कार्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं होगा तो हमारे पास एड्रीनल कार्टिकोट्रॉप से ACTH रिलीज होगा नहीं। जब ACTH रिलीज नहीं होगा एड्रीनल ग्लैंड से क्या कार्टिसोल रिलीज होगा नहीं होगा। सो ये किसकी कंट्रोल में हो गई? इसके अलावा एक फैक्टर है, इसका नाम है TRH। TRH मीन थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहां से आ रहा है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से आके ये किस चीज पे एक्ट करते हैं? थायरोट्रॉप। एंटीरियर पिट्यूटरी में एक सेल मौजूद है, उसका नाम है थायरोट्रॉप। और थायरोट्रॉप पे एक्ट करके ये किस चीज पे रिलीज को बढ़ाता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हमारे थायराइड पे आकर किससे? T3 और T4 के लेवल को बढ़ाता है। इज इट क्लियर? नाउ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस से एक और हार्मोन आ रहा है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। So oxytocins come from this paraventricular nucleus of the what?
सो आउट ऑफ 10 न्यूक्लियाई तीन आपके सामने लास्ट में 4 एंडोक्राइन फंक्शन में हाइपोथैलेमस आउट ऑफ 10 4 न्यूक्लियाई किस चीज से रिस्पांसिबल एंडोक्राइन एक्टिविटी कितने आपके सामने है इसमें लास्ट में जो है ना वो है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से एक ही हार्मोन आ रहा है और उस हार्मोन का नाम क्या है आपको पता है उसका नाम है ADH ADH means anti diuretic hormones सो आपके सामने है कि हमारे साथ आउट ऑफ 4 out of how many 10 4 nuclei is responsible for the endocrine function उसमें सबसे पहला जो न्यूक्लियस है medial perioptic nucleus GnRH and determination of sex male sex ये कौन करता है फिर arcuate nucleus ये क्या करता है growth factors और dopamine फिर ventricular nuclei रिलीज करता है CRH को TRH को and oxytocin और साथ साथ जो हमारा कौन सा सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ये क्या करता है डायरेक्ट हार्मोन्स को अब 4 न्यूक्लियाई आपके सामने आ गए देखिए हाइपोथैलेमस जो हमारे पास है ना हाइपोथैलेमस हमारे साथ इस हाइपोथैलेमस के ना ये जो न्यूक्लियाई आपने पढ़ लिया सो हाइपोथैलेमस की ये जो न्यूक्लियाई है ना ये 10 न्यूक्लियाई जो है इसके लिए हाइपोथैलेमस में डिफरेंट पार्ट्स है ठीक है जी क्या है डिफरेंट पार्ट्स है अब आप लिखे कि पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ हाइपोथैलेमस पार्ट्स ऑफ व्हाट हाइपोथैलेमस अब हमारे साथ हाइपोथैलेमस की कितनी पार्ट्स है जिसमें हमारे साथ ये न्यूक्लियाई लाई करती है तो लिखिए हाइपोथैलेमस हैज टोटली 4 पार्ट्स हाइपोथैलेमस के कितने पार्ट्स है 4 पार्ट्स है ठीक है जी उसमें सबसे पहला पार्ट जो हमारे साथ आता है उसका नाम है प्री ऑप्टिक रीजन प्री ऑप्टिक रीजन ठीक है जी यानी हाइपोथैलेमस के 4 पार्ट में सबसे पहला पार्ट जो है हमारे साथ क्या है प्री ऑप्टिक रीजन हाइपोथैलेमस का दूसरा पार्ट उसको हम कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक रीजन यस सुप्रा ऑप्टिक रीजन पहले मैं आपको लिखवाता हूं फिर इसके बाद मैं क्या करता हूं डायग्राम में आपको मेंशन कराता हूं ठीक है जी सुप्रा ऑप्टिक रीजन फिर तीसरे नंबर पे जो हमारे साथ पार्ट है वो हमारे साथ है ट्यूबुलर रीजंस व्हाट ट्यूबुलर रीजंस और चौथे नंबर पे जो हमारे साथ पार्ट है हाइपोथैलेमस का उसका नाम क्या है मेमोरी रीजंस यस मेमोरी रीजंस तो अभी तक आप पढ़ लिया कि हाइपोथैलेमस इज टोटली ग्रामेटल and this is also a headquarter of what autonomy and this gramatar is consist of small pieces these pieces are called what nuclei and there are total 10 nuclei out of 10 4 nuclei is responsible for endocrine functions वो आपके सामने आपने लिखे ठीक है अब जो ये न्यूक्लियाई 10 न्यूक्लियाई लाई करते हैं कहां पे हाइपोथैलेमस में ये किसके लिए हाइपोथैलेमस में रीजंस है और इन रीजंस को हम क्या कहते हैं प्री ऑप्टिक रीजंस सुपर ऑप्टिक रीजंस ट्यूबुलर रीजंस एंड मेमोरी रीजंस इज इट क्लियर नाउ अब हमारे साथ टोटल कितनी न्यूक्लियाई है 10 सुपर ऑप्टिक रीजंस यानी प्री ऑप्टिक रीजन जो है ना प्री ऑप्टिक रीजन दिस प्री ऑप्टिक रीजन इज कंसिस्ट ऑफ वन न्यूक्लियस इज इट क्लियर प्री यानी सुपर ऑप्टिक रीजन जो है ऑफ हाइपोथैलेमस इसमें हमारे साथ है टोटल 4 न्यूक्लियस और ट्यूबुलर रीजन जो है इसमें हमारे साथ है 3 न्यूक्लियाई एंड असना कितने रह गए 2 न्यूक्लियस एंड दिस इज कंसिस्ट ऑफ मेमोरी रीजन इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट 2 न्यूक्लियाई इज इट क्लियर तो प्री ऑप्टिक आउट ऑफ 10 one nuclei is lie in the pre-optic regions
4 nuclei is supraoptic tubular region, 3 nuclei and tubular. ठीक है, इसको भी स्टार्स करें। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इस चीज को। इज इट क्लियर? नाउ हमारे साथ जो प्री ऑप्टिक रीजन है, ठीक है जी, क्या है? प्री ऑप्टिक रीजन है। इसमें जो एक न्यूक्लियस लाई करता है उसका नाम क्या है, किसी को पता है? दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड मीडियल प्री ऑप्टिक व्हाट न्यूक्लियस, यानी हाइपोथैलेमस के हमारे साथ 4 पार्ट्स हैं, उसमें सबसे पहला पार्ट जो है प्री ऑप्टिक रीजन है। इस प्री ऑप्टिक रीजन में हमारे साथ एक न्यूक्लियाई मौजूद है और इस न्यूक्लियाई का नाम है मीडियल प्री ऑप्टिक रीजन। तो आप जरा बताएं कि मीडियल प्री ऑप्टिक रीजन से कौन सी हार्मोन रिलीज होती है? यस, गोनाडोट्रोपिन। और इसके अलावा और क्या करता है? डिटरमिनेशन ऑफ मेल सेक्स, GnRH, इज इट क्लियर? और इसके अलावा ये करता है डिटरमिनेशन ऑफ मेल सेक्स, determinations of what? Male sex. Of male sex. Is it clear? अच्छा, अब हमारे साथ कौन सा रीजन है? सुप्रा ऑप्टिक रीजन। ये जो सुप्रा ऑप्टिक रीजन है ना, सुप्रा ऑप्टिक रीजन, ये सुप्रा ऑप्टिक रीजन में हमारे साथ कितनी न्यूक्लियाई है? 4 न्यूक्लियाई है। उसमें जो हसनात सबसे पहला न्यूक्लियस है उसका नाम आप लिखिए, इट इज कॉल्ड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है। क्या है? पैरावेंट्रिकुलर। और पैरावेंट्रिकुलर के हार्मोन्स में अभी नहीं होगा। पैरावेंट्रिकुलर के हार्मोन हमारे साथ है CRH, TRH and what? Oxytocin। Is it clear? ठीक है जी, 4 न्यूक्लियाई, इसमें एक आपके सामने आ गई। ठीक है जी, दूसरा न्यूक्लियाई जो हमारे साथ है उसका नाम है क्या? उसका नाम हमारे साथ है एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। क्लियर है जी? यानी आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई, सुपर ऑप्टिक रीजन में 4 न्यूक्लियाई है, उसमें एक न्यूक्लियस का नाम है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, उससे ये वाले हार्मोन आ रहे हैं। ठीक है जी। और दूसरा न्यूक्लियस जो किस रीजन में मौजूद है? सुपर ऑप्टिक रीजन में, एंटीरियर हाइपोथैलेमस। तो काइंडली आप मुझे बताइए कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है? ये सिंपैथेटिक, इसका फंक्शन ये है कि हमारे साथ इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। एग्जैक्टली क्या करेगा? एंटीरियर हाइपोथैलेमस क्या करेगा? रेगुलेट करेगा, एंड ये रेगुलेट करेगा, बॉडी टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर। यानी एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई ऑफ द supraoptic regions of the hypothalamus will be responsible for the regulation of the body temperatures। आया रेगुलेशन में तो ये इंक्रीज भी आता है, डिक्रीज भी और डिक्रीज भी आता है। आया ये दोनों करता है, ना सिर्फ एक करता है? नहीं, जब हमारे साथ क्या करता है? बॉडी की टेम्परेचर क्या करता है? एलिवेट करता है। जब बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाती है तो कौन सा न्यूक्लियस? एंटीरियर हाइपोथैलेमस हमारे साथ एक्टिवेट होती है, और ये एंटीरियर हाइपोथैलेमस क्या करती है? बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करती है। यस, यानी जब हमारे साथ बॉडी की टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस को क्या करेगा? स्टिमुलस आएगा, और ये क्या करेगा? हमारे साथ बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। एलिवेट मींस पॉजिटिव रिस्पांस, एक्टिव हो गया। इज इट क्लियर? और हमारे साथ जब बॉडी टेम्परेचर क्या होगी? ये बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो आप मुझे बताइए, बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए मुझे क्या चाहिए? इट विल कॉज वेसोडाइलेशन। जब बॉडी की टेम्परेचर इंक्रीज होगी, देखिए गर्मी में हमारी बॉडी की टेम्परेचर इंक्रीज होगी, स्वेटिंग आ रहा है, क्योंकि दिस एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस एक्टिवेट हो रही है।
ठीक है जी। फिर वो क्या कर रहा है, वेजोडाइलेशन हो रहा है, Vasodilation. और ये वेजोडाइलेशंस और स्वीटिंग सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ये ऑटोनॉमिक एक्टिविटी है, सोमैटिक ऑटोनॉमिक। सो एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई इज रिस्पांसिबल फॉर द डिक्रीज इन बॉडी, क्योंकि आपसे वेजोडाइलेशन होगी, वेजोडाइलेशन के जरिए क्या होगी, स्वीटिंग होगी। तो स्वीटिंग देखिए, स्वीटिंग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बॉडी के टेंपरेचर किस तरीके से डिक्रीज होती है, वो है वेजोडाइलेशन और स्वीटिंग, और इसके लिए रिस्पांसिबल न्यूक्लियाई कौन सी है, एंटीरियर। अब किसी न वजह से, किसी भी वजह से एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस की डैमेज हो गई, आया बॉडी का टेंपरेचर डिक्रीज होगा, नहीं, इट विल लीड टू डीजेनरेशन ऑफ व्हाट, डीजेनरेशन ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस विल लीड टू व्हाट, हाइपरथर्मिया। तो हाइपरथर्मिया का सबसे पहला केस क्या आपके साथ किया गया, डीजेनरेशन ऑफ द एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस की डीजेनरेशन होगी तो आपके साथ क्या होगा, हाइपरथर्मिया होगा। इज इट क्लियर? आगे जब प्रोसीड करो आगे, अच्छा अब हमारे साथ आउट ऑफ सुप्राऑप्टिक रीजन ऑफ द हाइपोथैलेमस में कितने न्यूक्लियाई है, 2 हो गए हैं। तीसरे नंबर पे कौन सी है हमारे साथ, तीसरे नंबर पे हमारे साथ सुप्राऑप्टिक रीजन में तीसरी जो न्यूक्लियाई है वो हमारे साथ है सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस। व्हाट इज सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, हमारे साथ इसको रिमूव करो। सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस हमारे साथ क्या है, व्हाट इज सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस? सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस क्या करता है, किसी को पता है? सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ द सुप्राऑप्टिक रीजंस, सुप्रा कियास्मेटिक इधर कियास्मेटिक व्हाट न्यूक्लियस, इसको कर दे तीसरे नंबर, थर्ड नंबर, ठीक है जी। ये मेंटेन करता है आपकी बॉडी सर्केडियन रिदम को, सर्केडियन रिदम क्या, मेंटेन सर्केडियन रिदम। अच्छा जी, अब सर्केडियन रिदम है क्या चीज, देखिए सर मीन सर्कल और डे मीन डे, सो डे का पूरा सर्कल कितने आवर्स में कंप्लीट होता है, 24 आवर में। सो बॉडी में 24 आवर के दरमियान कुछ हार्मोन्स है या कुछ एक्टिविटीज है जो इन 24 घंटों में फ्लक्चुएट होती है, या तो इंक्रीज होती है या क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। तो सर्केडियन रिदम को मेंटेन करने वाला स्ट्रक्चर क्या है, फॉर एग्जांपल किस तरह, देखिए आपने सुना होगा कि कार्टिसोल एक हार्मोन है, कार्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है, अपनी पीक पे होता है, पीक पे कब, 9 AM अर्ली इन द मॉर्निंग। और ये कार्टिसोल हार्मोन, एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट एग्जांपल, कि कुछ हार्मोन्स है जो इस सर्केडियन रिदम की क्या हो जाते हैं, इसके मोहताज होते हैं, ठीक है जी। अब देखिए किस तरह सर्केडियन रिदम, ये जो कार्टिसोल है अर्ली इन द मॉर्निंग एट नाइट इसका पीक होता है, और कार्टिसोल्स बिल्कुल लो होते हैं किस टाइम, 12 AM। अब सुबह के टाइम कार्टिसोल को किसने कहा कि आप पीक पे हो जाए, या 12 AM पे इसको किसने कहा था कि आप लो हो जाए। दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज, दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुप्राकियास्मेटिक, और इस तरह लातादाद हार्मोन है जो हमारे साथ डेली इंक्रीज होंगे और डिक्रीज होंगे। सो दिस फ्लक्चुएशन ऑफ हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सुप्राकियास्मेटिक। सो अभी सर्केडियन रिदम आ गया, कि सर्केडियन रिदम इज मेंटेन्ड बाय व्हाट, सुप्राकियास्मेटिक। और इसका एक एग्जांपल आपके सामने, इस तरह हम जब एंडोक्राइन पढ़ेंगे तो उसमें लातादाद चीजें पढ़ेंगे, ठीक है जी। नाउ जिस तरह पढ़ते हैं ना मेलाटोनिन अर्ली इन द नाइट, कि जब हमारे साथ लाइट डिम होता है तो उस टाइम के लिए मेलाटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। अब जब लाइट के साथ आपका डिम लाइट के साथ
आपका मेलाटोनिन बढ़ जाता है, तो आपने उसको कहा है कि बढ़ जाए, नहीं, सुप्राकिस्मेटिक इज इट क्लियर? इट इज एक्चुअली व्हाट सर्केडियन rhythm. इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ जो चौथा न्यूक्लियस है किस चीज का? सुप्रा ऑप्टिक रीजन का नाम दे, उसको कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। व्हाट? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। और पीछे आपने पढ़ा होगा एग्जैक्टली सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ द सुप्रा ऑप्टिक रीजन क्या कर रहा है? एंटी डायरेटिक हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो आउट ऑफ 10 न्यूक्लियाई 5 न्यूक्लियाई आपके सामने है। इज इट क्लियर? नाउ सुप्रा ऑप्टिक रीजन में हमारे साथ कितनी न्यूक्लियाई थे? 4 और 4 आपके सामने है। इज इट क्लियर? नाउ आगे आ जाइए। अब हमारे साथ जो तीसरे नंबर पे हमने दिया है किस चीज को? ट्यूबुलर रीजन को। अब ट्यूबुलर रीजन में हमने लिखा है कि कितनी न्यूक्लियाई है? एग्जैक्टली उसमें कितनी न्यूक्लियाई है? सो ट्यूबुलर हाइपोथैलेमस के कितने पार्ट है? 4। उसमें हमने प्री ऑप्टिक रीजन को पढ़ लिया, एक न्यूक्लियस। सुपर ऑप्टिक रीजन को पढ़ लिया, कितनी न्यूक्लियाई? 4। अब टॉपिक दे रहे कौन सा रीजन? ट्यूबुलर रीजन। ट्यूबुलर रीजन ऑफ व्हाट? हाइपोथैलेमस। ट्यूबुलर रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस में जो हमारे साथ कितनी न्यूक्लियाई है? टोटल 3 न्यूक्लियाई। टोटल 3 न्यूक्लियाई। उसमें सबसे पहला न्यूक्लियस जो है वो हमारे साथ कौन सा है? उसमें हमारे साथ है आर्कुएट। और थोड़ा पीछे जाइए, आर्कुएट न्यूक्लियस से क्या रिलीज हो रहा है? यस, हमारे साथ रिलीज हो रहा है कौन से स्ट्रक्चर? नो, ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ यस हार्मोन्स या ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स, और इसके साथ डोपामीन, या इसको डोपामीन को दूसरा नाम क्या कहेंगे? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। इज इट क्लियर? नाउ अवेस इसका जो दूसरा न्यूक्लियाई है किस चीज का? ट्यूबुलर रीजन का। इसका नाम है हमारे साथ वेंट्रो डार्सल न्यूक्लियाई। क्या है? वेंट्रो डार्सल न्यूक्लियाई। अब जो वेंट्रो डार्सल न्यूक्लियाई है ना, और दूसरा हमारे साथ क्या है? तीसरा, इसका नाम है आर्कुएट न्यूक्लियाई, वेंट्रो डार्सल न्यूक्लियाई, एंड साथ साथ हमारे साथ जो तीसरी न्यूक्लियाई है किस चीज का? यस, वो है डार्सोमीडियल न्यूक्लियस। क्या है? डार्सोमीडियल न्यूक्लियस। अब जो डार्सोमीडियल न्यूक्लियस है इधर क्या मौजूद? इसको कहते हैं सिटाइटी सेंटर। सिटाइटी सेंटर। और ये जो डार्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द ट्यूबुलर रीजन है इसको क्या कहते हैं? एपेटाइट सेंटर। एपेटाइट सेंटर। ठीक है जी। नाउ जरा देखिए, यस सिटाइटी सेंटर और एपेटाइट सेंटर। जब आप ये क्या है? सिटाइटी सेंटर और ये एपेटाइट सेंटर। ठीक है। अवेस जब आप खाना खाते हैं तो खाना जब आप पेट भर के खाते हैं तो आपको ये फील हो गया कि मैं पेट भर गया है। उस भरने में जो रिस्पांसिबल है वो क्या है? वेंट्रो डार्सल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। देखिए जी क्या होता है? फॉर एग्जांपल दिस इज अ पर्सन। ये पर्सन जो है ये हंस रहा है या क्या है? हंस रहा है। इट मींस कि क्या हो गया? इसने खाना पेट भर कर खाना खा लिया। पेट भर कर खाना खा लिया तो इसकी वजह से इसकी आंखें खुल गई और मुंह थोड़ा भी खुल गया है। सो इट मींस कि इसमें ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया है? हाई। तो बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा तो कौन सा सेंटर? वेंट्रो डार्सल मीडियल। सो इट इज अ सिटाइटी सेंटर। ये कहेगा कि बस करो खाना। इज इट क्लियर? अच्छा जी,
ये डार्सोमीडियल न्यूक्लियस जो है, Peptide center. देखिए इस बंदे को, That's देखो इस बंदे को थोड़ा, ये आपको नाराज लग रहा है या खुश नजर आ रहा है? ये नाराज, इट मींस कि इसमें ग्लूकोज का लेवल क्या है? low. जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो आपका कौन सा सेंटर एक्टिवेट हो जाता है? Dorsomedial. डार्सोमीडियल। ठीक है जी। सो सेटाइटिस सेंटर इसलिए इसको कहते हैं ना कि इसका लिंक है हाइपरग्लाइसीमिया के साथ। जब ग्लूकोज हाई हो जाएगा खाना खाने के बाद तो ये सेंटर क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा और ये रिफ्लेक्स इधर भेजेगा कि खाओ, full हो गया. फुल हो गया सिस्टम। ठीक है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड व्हाट? सेटाइटिस सेंटर। देखिए इसको लिंक करो, बस बच्चे होते हैं ना, क्या होते हैं? बस बच्चे होते हैं, बच्चे सारा दिन चॉकलेट खाते हैं, कैंडीज खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, उसका मुंह नहीं रुकता। ठीक है जी, क्योंकि उसमें ग्लूकोज का लेवल हम हमेशा क्या हो जाता है? हाई रहता है। तो अगर घर में उस बिरयानी भी बनाए, चिकन कढ़ाई भी बनाए, सेहतमंद खुराक भी बनाए, लेकिन वो क्या करते हैं? नहीं खाते हैं, क्योंकि उसमें Glucose. हाई है, उसका सेटाइटिस सेंटर एक्टिव है। Active. तो आए जब सेटाइटिस सेंटर एक्टिव होगा तो क्या होगा? वो खाना खाएगा, खाएगा। जब नहीं खाना खाएगा। सब जब खाना नहीं होगा तो आए उसका स्टूल बन जाएगा? नहीं होगा, स्टूल उसका नहीं होगा। जब स्टूल उसका नहीं होगा तो उसको क्या होगा? कंस्टिपेशन। और जब कंस्टिपेशन होगी तो एब्डोमिनल पेन होगा। Abdominal. इज इट क्लियर? तो एब्डोमिनल पेन जब कंस्टिपेशन होगा, उसकी स्टूल पास नहीं होगी क्योंकि वो चॉकलेट कर रहा है, खाना तो नहीं खा रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इन्फेक्शन प्लस व्हाट? एब्डोमिनल पेन, बिकॉज़ ही इज ईटिंग व्हाट? Sweets, and there is no stool. If there is no stool, there is constipation. If there is constipation, there will be infection. ठीक है, उसको एब्डोमिनल पेन और कंस्टिपेशन होगा। तो जब वो डॉक्टर के साथ पास लेके जाते हैं कि इसका ग्रोथ नहीं हो रहा, इसका ग्रोथ इसलिए नहीं हो रहा कि वो सिर्फ चॉकलेट और कैंडीज और इन स्वीट्स के अलावा कुछ खाता ही नहीं, और इनसे तो आपको जो है ना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, तो वो कहते हैं कि बंद, खुराक उसका बंद कर जाता है। ठीक है, उसका चॉकलेट्स और सारी चीजें क्या खाता है? क्योंकि उसका सारा टाइम सेटाइटिस सेंटर एक्टिव है, क्योंकि उसमें हाइपरग्लाइसीमिया है। ठीक है, तो जब आप उसका स्वीट्स बंद करते हैं, ठीक है जी, तो फिर क्या होता है? आपका एपेटाइट सेंटर Dorsomedial nucleus. क्योंकि ग्लूकोज आज अभी मैं क्लास के बाद जाऊंगा तो खाने पे जपटूंगा कि नहीं? यस, बिकॉज मेरा ग्लूकोज लेवल क्या हो गया है? कम। और फिर उस एपेटाइट सेंटर एक्टिव, जब एक्टिव होगा तो मुझे क्या होगा? भूख लगेगी। तो जब हम उस पे क्या करेंगे? खाएंगे. जब हम उसका स्वीट्स और इंटेक कम करेंगे तो उसका सेटाइटिस सेंटर क्या होगा? डिक्रीज होगा, और एपेटाइटिस सेंटर इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करेगा तो उसको भूख लग जाएगी। सो भूख का न लगना वेंट्रोडोर्सल और भूख का लगना डार्सोमीडियल। इज इट क्लियर? और ये दोनों न्यूक्लियाई along with aduvate nuclei tubular region of the hypothalamus में मौजूद है। इज इट क्लियर? सेटाइटिस सेंटर आपको याद रहेगा, एपेटाइट सेंटर याद रहेगा। देखिए लास्ट क्या है हमारे साथ? यस, 4 पार्ट ऑफ Hypothalamus. हाइपोथैलेमस, और इसका नाम क्या है? मैमेलरी रीजन। मैमेलरी रीजन। इज इट क्लियर? अब मैमेलरी रीजन में हमारे साथ कितनी न्यूक्लियाई है? 2 न्यूक्लियाई है। 2 न्यूक्लियाई। उसमें सबसे पहला न्यूक्लियाई जो आपके सामने आ रहा है उसका नाम है क्या? पोस्टीरियो टेलेमिक न्यूक्लियस होगा। इज इट क्लियर? अब एक आपके साथ आए एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। क्या है? यस, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? और अब आपके साथ मेमोरी रीजन में कौन सी न्यूक्लियाई आ गई? वो क्या कर रहा है? सो इट इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करेगा? इंक्रीज और बॉडी के टेम्परेचर इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ये हमारे बस में है नहीं है। इट इज आल्सो ऑटोनॉमिक एट इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगा? एट इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। और आप मुझे बताइए जब बॉडी की टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आपको क्या होगा? ये असल में स्केलेटल मसल के क्या करता है?
कंट्रैक्शन को बढ़ाता है। तो जब आपको फीवर होता है ना, फीवर, तो उसमें आपको शिवरिंग होता है कि नहीं? शिवरिंग आपको होता है नहीं? ये शिवरिंग एक्चुअली क्या है कि आपका ये न्यूक्लियस क्या हो गया है? एक्टिवेट हो गया। जब आपका ये न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा तो आपकी स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन बढ़ जाएगी। जब आपकी स्केलेटल की मसल की कंट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो बॉडी टेंपरेचर शिवरिंग की वजह से इंक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ द लास्ट न्यूक्लियस ऑफ द ममेलियरी रीजंस, इट इज व्हाट? ममेलियरी न्यूक्लियस। और ममेलियरी न्यूक्लियस के साथ आपका ताल्लुक अभी ताजा बन गया है, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम में हमारे साथ क्या थी? मेमिलरी बॉडी थी, और उस मेमिलरी बॉडी में एक न्यूक्लियस मौजूद है, उसका नाम क्या है? और मैंने आपको बताया था कि लिम्बिक सिस्टम एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू हाइपोथैलेमस, तो इस न्यूक्लियस के जरिए करता है। सो कल मैंने आपको एक और बात भी बता दी कि हमारे साथ जो 2 लिम्बिक न्यूक्लियाई है ना, लिम्बिक एंटीरियो कौन से थे? एंटीरियो टेलेमिक न्यूक्लियस और डार्सो मीडियल न्यूक्लियस। इसके मेंटेनेंस के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन B1। और मैंने आपको बताया था कि बॉडी में 4 रीजन इस तरह है कि उसके लिए विटामिन B1 चाहिए। उसमें एक हमारे साथ 2 न्यूक्लियाई है, और इस मेमिलरी न्यूक्लियस के लिए भी विटामिन B1 चाहिए। सो आपके पास 2 रीजन हो गई है जिसके मेंटेनेंस के लिए थायमीन चाहिए। उसमें एक 2 न्यूक्लियस ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, उसका नाम है एंटीरियो टेलेमिक न्यूक्लियस एंड डार्सोमीडियल न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस आपके सामने है, ये दूसरा पार्ट वो मेमिलरी न्यूक्लियस है। और मेमिलरी न्यूक्लियस क्या करता है आपको पता है? ये तो हमारे साथ मेमोरी, इसके अलावा इमोशंस, इसके अलावा सेक्सुअल डिजायर, ये किसके कंट्रोल में है? मेमिलरी न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? सो कितनी न्यूक्लियाई हो गई? 2 न्यूक्लियाई। और अब काउंट कर ले कि हमारे साथ टोटल न्यूक्लियाई 10 पूरी हो गई है, एंड दिस टोटल न्यूक्लियाई इट इज अ ग्रे मैटर। सो ग्रे मैटर में ये दिस इज इट इज नथिंग हाइपोथैलेमस बट आर के अबाउट दिस न्यूक्लियाई। ये सारे न्यूक्लियाई आपके पास क्या आ गई? हाइपोथैलेमस के आ गई। सो 10 न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस के पूरे। देखिए अब हमारे साथ ये इस डायग्राम को ड्रा करें कि ये डायग्राम हमारे साथ आपको फिर याद रहेगा, ठीक है जी? देखिए अब हमारे साथ ये क्या है? हाइपोथैलेमस है, ठीक है? हाइपोथैलेमस किस चीज के साथ कनेक्ट है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे साथ क्या है? एंटीरियर है, पोस्टीरियर। सो पिट्यूटरी ग्लैंड लाइज इन द सेल एटरसीका, ठीक है जी? हाइपोथैलेमस लाइज इन दी डाइंसिफालन, उसका सेकंड पार्ट है, इसकी 4 रीजन है, इसमें टोटल 10 न्यूक्लियाई है, ठीक है? उसमें सबसे पहला रीजन जो है वो हमारे साथ क्या है? काइंडली मुझे बताइए। उसका नाम है प्री ऑप्टिक रीजन। प्री ऑप्टिक रीजन, इसका नाम क्या है? प्री ऑप्टिक रीजन। प्री ऑप्टिक रीजन, प्री ऑप्टिक रीजन। इज इट क्लियर? और आप मुझे बताइए कि प्री ऑप्टिक रीजन में हमारे साथ कौन सा न्यूक्लियस मौजूद है? एक न्यूक्लियस, और इस एक न्यूक्लियस का नाम क्या है? मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। मीडियल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ जो दूसरा पार्ट है उसका नाम क्या है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में हमारे साथ जो न्यूक्लियाई मौजूद है उसका नाम क्या है? सुप्रा ऑप्टिक रीजन। और सुप्रा ऑप्टिक रीजन में हमारे साथ कितनी न्यूक्लियाई है? यस एग्जैक्टली 1 2 3 4। इज इट क्लियर? और फिर उसको अब मैंने नाम मेंशन किया, ठीक है? उसमें सबसे पहले हमारे साथ क्या है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। दूसरा कौन सा है? एंटीरियो टेलेमिक न्यूक्लियाई। तीसरा कौन सा है? सुप्राकियास्मेटिक। और चौथा कौन सा है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे साथ जो कौन सा रीजन आ रहा है? ट्यूबुलर रीजन। ट्यूबुलर रीजन। और ट्यूबुलर रीजन में अभी हमने डिस्कस किया कौन सा रीजन है? कितनी न्यूक्लियाई है? ट्यूबुलर रीजन। इसको मार्कर कर मैं कर रहा, ठीक है जी? कितनी न्यूक्लियाई है? 1 2 एंड 3, ठीक है जी? इसका नाम क्या है? आर्क्यूएट न्यूक्लियाई। व्हाट अदर? arcuate nuclei, ventrodorsal nuclei, ventrodorsal nuclei and dorsomedial। एग्जैक्टली क्लियर। और फिर लास्ट में हमारे साथ कौन सा रीजन आ रहा है? mammary region।
मेमिलरी, और मेमिलरी में हमारे साथ कौन सा है? Posterior hypothalamic Posterior nucleus and mammillary nucleus. 4 रीजन्स। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है शाबाश? Mammillary nucleus. मेमिलरी न्यूक्लियस नहीं, मेमिलरी रीजन। और इसमें हमारे साथ जो न्यूक्लियस मौजूद है उसका नाम क्या है? पोस्टीरियर थैलेमस एंड मेमिलरी न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? ये आपके सामने। और मैंने आपको बताया था कि बॉडी में जब कौन सी एक्टिविटीज कैरी ऑन होती है? सिंपैथेटिक। तो हमारे साथ सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ व्हाट? सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब क्या हो जाती है? एक्टिव ऑन हो रही है, बॉडी में कैरी ऑन है क्या? कौन सी एक्टिविटी है? सिंपैथेटिक। तो हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर पोर्शन, हाइपोथैलेमस Posterior portion is the one. यस पोस्टीरियर पोर्शन क्या है? एक्टिव है। And for parasympathetic Posterior portion. anterior. एंड जब हमारे साथ कौन सी एक्टिविटीज? Parasympathetic. पैरासिम्पैथेटिक। तो हाइपोथैलेमस का कौन सा Anterior. पोर्शन? Anterior. एंटीरियर पोर्शन एक्टिव है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर Thalamus. Hypothalamus. इज इट क्लियर? Yeah. क्लास इज फिनिश्ड।